17 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि और अगली सुबह युवान को जैसे ही होश आती है तो पहले लिंडा को देखती है, जो देखकर युवान तो अपसेट हो जाती है क्योंकि उसे उम्मीद था कि वो पहले जियांग को देखेगी। इसलिए वो लिंडा को यहाँ से भेज देती है और वो अपनी असिस्टेंट को पूछती है कि जियांग कहाँ पर गया। तो उसकी असिस्टेंट उसे बताती है कि जियांग यहाँ पर रात भर था, लेकिन मैंने सुबह उसे यहाँ से भेज दिया। तो आगे से युवान बोलती है कि मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूँ ताकि तुम तुम्हारी गलती को सुधार सको। इसलिए असिस्टेंट जियांग को कॉल करती है और उसे बताती है कि बॉस का अचानक तबीयत खराब हो गया है। इसलिए जियांग तो युवान से मिलने के लिए फटाक से आने लगती है और डोली तो जियांग का सुबह तक वहीं पर इंतजार कर रही होती है, लेकिन वो जियांग को देख ही नहीं पाता और जियांग तो घबराते हुए हॉस्पिटल आती है और युवान जियांग को उसके लिए इतना घबराता हुआ देखकर उसे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगती है और जियांग जाकर रिसेप्शन को पूछती है कि क्या युवान ठीक है। तो रिसेप्शन उससे बताते कि हाँ युवान बिल्कुल ठीक है। तो जियांग समझ जाती है कि युवान नौटंकी कर रही है, इसलिए उसके पास आती है और उसे दिखाती है कि उसे उसकी बहुत ज्यादा फिक्र है और उसके लिए फ्रूट काटने लगती है, लेकिन वो युवान को देती नहीं है, वो खुद ही खाने लगती है। तो आगे से युवान बोलती है कि मैं बीमार हूँ इसलिए तुम मेरे ध्यान रखो, लेकिन आगे से जियांग बताती है कि मुझे पता है कि तुम नौटंकी कर रही हो। तो आगे से युवान बोलती है कि मैंने तुम्हें बोला था ना, मैं सबसे पहले तुम्हें देखना चाहती हूँ और मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि तुम बहुत ही तेज भागते हो और तुम्हें मेरी बहुत ज्यादा फिक्र है। लेकिन आगे से तो जियांग ये मानने से ही साफ साफ मना कर देती है और उसके बाद युवान को डिस्चार्ज मिल जाती है। तो जियांग उससे बोलती कि ऐसे तो तुम बहुत ज्यादा बीमार हो, इसलिए मैं तुम्हें गाड़ी चलाने नहीं दे सकती। और जियांग खुद ही ड्राइव करती है और वो युवान को लेकर घर जाती है, लेकिन युवान तो जियांग की ऐसी ड्राइविंग स्किल देखकर उसे घबराई जाती है और उसके बाद जियांग जाकर युवान के लिए खाना बनाती है और उसे बताती है कि तुम बीमार हो इसलिए खाना खाओ और रेस्ट करो, और वो ऑफिस चली जाती है। और जैसे ही युवान जियांग की बनाया हुआ खाना को टेस्ट करती है तो उसे तो उसकी खाना बहुत ज़्यादा मीठी लगती है, फिर भी वो जियांग जो भी खाना बनाया हुआ होती है सारी खाना को खा लेती है। और दूसरी तरफ असिस्टेंट के पास उसकी गर्लफ्रेंड सीन कॉल करती है और उसे बताती है कि मैं तुमसे मिलने के लिए आ रही हूँ, और उस बात पर तो असिस्टेंट घबराई जाती है और वो युवान के पास जाती है और उसे मदद मांगती है और उसे बताती कि अक्सर मैं मेरी गर्लफ्रेंड को झूठ बोला करता था कि मैं इमेज में एमडी हूँ और मैं एक बहुत ही लग्जरियस अपार्टमेंट में रहती हूँ। और वो युवान को मदद मांगती है कि वो उसकी घर कुछ दिन तक उसे रहने देने के लिए, और यहाँ पर युवान को सोचने लगती है और वो मान जाती है क्योंकि उसे भी एक बहाना मिल गया था जियांग के साथ रहने के लिए। और उसके बाद असिस्टेंट जाकर अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आती है तो उसकी गर्लफ्रेंड युवान को देखकर पूछती है कि यह कौन है। तो आगे से असिस्टेंट बताती है कि युवान मेरी असिस्टेंट है और वो घर की सफाई कर रही थी। तो भी वहाँ पर जियांग भी आ जाती है और युवान को पूछती है कि क्या तुम कहीं पर जा रहे हो, और जैसे ही असिस्टेंट जियांग को इशारा करती है तो जियांग सारी बातें समझ जाती है और आगे से वो भी युवान को छेड़ती है कि उसके बाद तुम मेरी घर सफाई कर देना। और उसके बाद युवान जियांग के पास जाती है और उसे बोलती है कि मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए, मेरी घर पर मेरी असिस्टेंट की गर्लफ्रेंड सीन रह रही है इसलिए मैं यहाँ पर कुछ दिन तक रहने वाली हूँ। लेकिन आगे से जियांग तो उसे साफ साफ मना कर देती है। तो युवान बोलती है कि ऐसे भी तो ये घर मेरी है। तो आगे से जियांग बोलती है कि ठीक है मैं ली के साथ रहने के लिए चली जाती हूँ। तो आगे से युवान उसके सामने नौटंकी करने लगती है कि अगर तुम यहाँ से चली जाओगी और मेरी तबीयत अचानक खराब हो गया तो मैं क्या करूँगा। लेकिन जियांग समझ जाती है कि युवान नौटंकी कर रही है, इसीलिए वो गुस्से से जाकर दरवाजे को मारने लगती है। तो आगे से जियांग बोलती है कि ये घर मेरी है इसलिए तुम संभल कर दरवाजा लगाओ। लेकिन
जियांग को और भी ज्यादा गुस्सा आती है तो वो दोबारा से ऐसे ही करती है। तो युवान बोलती है कि तुम कुछ भी करो, मैं अब से यहीं पर रहने वाली हूँ। और दूसरी तरफ शाओचन लियू उसकी इतना मदद करती है, इसलिए उसे डिनर पर लेकर जाती है, उसे थैंक्स बोलने के लिए। और उसे बोलती है कि ऐसे तो तुम मेरी बहुत ज़्यादा मदद करते हो, इसलिए मैं मेरी कंपनी की 5% शेयर तुम्हें देना चाहती हूँ। और दूसरी तरह असिस्टेंट की गर्लफ्रेंड सीन उसकी घर पर होती है तो उसे वहाँ पर जियांग की एक फोटो मिलती है। तो उसे ऐसा लगती है कि उसकी बॉयफ्रेंड और जियांग के बीच में कुछ चल रही है। और दूसरी तरह युवान जियांग के लिए एक बहुत ही अच्छी तरह से डिनर रेडी करती है और उसे बोलती है कि ऐसे भी मैं बीमार हूँ, इसलिए मैं बेड पर सोने वाली हूँ। लेकिन जियांग तो उसे साफ साफ मना कर देती है और वो पहले ही बेड पर चली जाती है सोने के लिए। लेकिन वो कुछ सोचने लगती है और वो दोबारा से युवान के पास आकर बोलती है कि ऐसे तो तुम बीमार हो, इसलिए तुम जाकर बेड पर सुओ। और युवान जाती है और वो जानबूझकर दरवाजा को लॉक कर देती है, जो कि जियांग को गुस्सा देने के लिए काफी होती है। और उसके बाद वो बीच रात में उठकर जियांग के पास जाती है और वो जियांग को सोते हुए देखकर उसे तो जियांग बहुत ज्यादा क्यूट लगती है और वो जियांग के करीब जाने लगती है। लेकिन वो समझ जाती है कि जियांग अभी भी सोया नहीं है, इसलिए उसे गुड नाइट बोलकर यहाँ से चली जाती है, जो देखकर जियांग तो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है। और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है और हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।